हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 18 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 57th सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जितना भी हमारे पास जो सॉलिड्स शेप होती है लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंड्रिकल, कॉन, हेमिस्फेयर और स्फेयर एक्सेट्रा, ये जो भी हमारे पास यहाँ पे शेप होती है, हमें इनका जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है, यानी कि जब हमारे पास दो शेप जो है वो ऐड होती है, तो हम उनका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करें। ओके, सो जस्ट लेट्स रिकॉल, राइट सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग सॉलिड्स। क्यूबॉइड का आपको ध्यान है क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एंड क्यूब का आपके पास सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6a स्क्वायर। सिलेंडर में आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, दो होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन में आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और उसका जो बेस होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास कोन का सरफेस एरिया होता है। एंड नेक्स्ट हेमिस्फेयर का हमारे पास सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड स्फेयर का हमारे पास हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है तब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है और क्या हमारा आंसर आता है। सो जस्ट चेक एग्जाम्पल नंबर 1। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो शेप है इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर है, और ये जो हेमिस्फेयर है हमारे पास कैसा है, होलो है। ओके, और इसके ऊपर एक सिलेंडरिकल जो शेप रखी हुई है, और ये भी हमारे पास कैसी है, होलो है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन गिवन है, इसमें डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगी, 14 का हाफ, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास टोटल लेंथ है, क्लियर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारे पास 13 है। अगर इस 13 में से हम ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये हमारे पास जो हेमिस्फेयर की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, जो हमारे हेमिस्फेयर की रेडियस है 7। और नेक्स्ट अब हमारे पास हेमिस्फेयर की रेडियस भी है, तो हमें क्या करना है, दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है। सिलेंडर के लिए हम बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, दैट इज 2 पाई आर एच, और जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ को अप्लाई कर दीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें हम यहाँ पर नोटिस करते हैं क्या कि एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसकी जो साइड है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये हमारे पास जो है क्यूबिकल ब्लॉक है ये, और इसकी हमारे पास जो साइड है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। एंड दिस इज सरमाउंटेड बाय ये हेमिस्फेयर, इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो बच्चा आप यहाँ पर देखो कि ये आपके पास क्या है, क्यूब है। ओके, और क्यूब का जो अपर सरफेस होता है वो हमारे पास किस तरह की शेप होती है, स्क्वायर की शेप होती है। अब इसमें आपने क्या रखना है, आपने इसके ऊपर हेमिस्फेयर जो है वो प्लेस करना है। ओके, तो बेसिकली आप हेमिस्फेयर यहाँ पर बड़े से बड़ा रखना चाहोगे, तो जब बड़े से बड़ा रखना चाहोगे तो हेमिस्फेयर आपके पास इस तरीके से इस स्क्वायर को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो क्या है हमारे पास, इस स्क्वायर की साइड, और स्क्वायर की साइड दैट मीन्स द साइड ऑफ द क्यूब। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर ऑन द क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू द क्यूब्स एज। वो हमारे पास क्यूब की एज के इक्वल होगा, एंड दैट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास हेमिस्फेयर का डायमीटर आ चुका है, तो आप इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, 7/2, दैट इज 3.5। Now we have to calculate the surface area of this solid।
तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर, ये तो क्यूब है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और माइनस कर देंगे ये वाला जो पोर्शन है। भाई आपके पास ये जो हेमिस्फेयर है ये इस तरीके से रखा हुआ है, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, इट इज़ कवर्ड, तो हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, और ये आपके पास किसकी शेप है, सर्कल की, सो आप सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। देन आपके पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2πr² होगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, एंड आप माइनस कर देंगे सर्कल का, तो 2πr² माइनस πr² आपके पास πr² हो जाएगा, और आप यहाँ पर 6 इंटू 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा और वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, ओके। और ये जो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगी, ओके। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे पास इसमें एक सिलेंड्रिकल शेप है, और इस सिलेंड्रिकल शेप में हमने क्या किया है, हेमिस्फेयर की जो शेप में स्कूप जो किया हुआ है उसको, ओके, स्कूपिंग आउट, मतलब आपने इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है एक तरीके से डिग कर दिया है हेमिस्फेयर की शेप में। तो जब आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आप तो पहले सॉलिड का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्लियर, और वो कितना होता है 2πrh। उसके बाद आप कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर ऐड करेंगे किसका, इस हेमिस्फेयर का। ऐसे ही अब आप इस वाले हेमिस्फेयर का भी ऐड करेंगे, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एंड दैट इज 2 इंटू 2πr², ओके। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि इनकी रेडियस हाइट क्या है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट तो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और जो बेस है आपके पास रेडियस कितनी है 3.5, तो ये इसकी रेडियस है 3.5। तो सेम आपके पास जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस आपके पास कितनी है 3.5। आप वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इन एग्जांपल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस है, और ये 3 क्वेश्चंस है, हमें इनको सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करेंगे, ओके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है 2 क्यूब्स, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब है और जिन्हें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंड टू एंड जो है वो ऐड कर रहे हैं, ओके। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट में क्या मिल जाता है, एक क्यूबॉइड मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका फिगर हमारे पास ये है, और जो थर्ड क्वेश्चन है इसका फिगर ये है। तो जब हम सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे एग्जांपल वाली शेप है एक तरीके से, ओके। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ये जो क्यूब है इसका यहाँ पे सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और माइनस कर देंगे इसको, ओके। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप है इसमें सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंड्रिकल शेप में हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे किसका, हेमिस्फेयर का। तो चलिए अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं 2 क्यूब्स एंड ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए ये क्यूब है आपके पास, एक ये वाला क्यूब है, और ये आपके पास क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। क्लियर, तो आप यहाँ पर क्यूबॉइड के लिए लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हेल्प ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास हो जाता है साइड इंटू साइड, दैट मीन्स साइड क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 64। तो आप साइड कैलकुलेट करेंगे तो 64 का आप क्यूबिक रूट ले लेंगे, तो वो आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इससे आपको जो साइड है वो कितनी मिल जाती है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आपको क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो आप लेंथ के लिए डायमेंशंस देखिए, तो आप लेंथ लेंगे क्यूबॉइड की, तो उसमें क्या होगा, एक क्यूब इस वाले की आपकी साइड और एक क्यूब इसकी आपकी साइड, दैट मीन्स 4 + 4 आपके पास कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, अब आपके पास लेंथ हो गई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, और हाइट है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 इंटू LB + BH + HL। LB दैट मीन्स 8 इंटू 4 32 + 4 इंटू 4 16 + 4 इंटू 8 32। तो आपके पास ये ऐड करने पर आपको मिलेगा 80, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमने क्या कहा था कि जब हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे हम हेमिस्फेयर का, क्योंकि वहाँ पर जो शेप है हमारे पास उसमें जैसे क्यूब जो है वो बना हुआ है, ओके, और इस क्यूब के ऊपर जो है वो इस तरीके से हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो क्यूब का आप लेंगे ही लेंगे, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस लेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसके एरिया को माइनस कर देंगे, और ये आपके पास सर्कल की शेप में है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर को आपने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो साइड, क्यूब की साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हेमिस्फेयर का आपको डायमीटर गिवन है 4.2, तो उसकी रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4.2 डिवाइड बाय 2 करके, एंड दैट इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 6 यानी कि 150, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा 7 से 0.3 टाइम्स, ओके। तो 0.3 टाइम्स जो है, अब आप इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 22 को 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6.6 मिलता है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.1 से, देन यू गेट 13.86। 150 प्लस 13.86 आपको मिल जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो शेप है उसमें हमने क्या कहा था कि एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ओके, और इसकी आपके पास हाइट गिवन है 1.45 मीटर। हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1.45 को हम यहाँ पर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, और ये मिलेगा हमारे पास 145 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो सरफेस एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा एच प्लस आर। वैल्यूज अप्लाई कीजिए आप, 2 इंटू पाई दैट इज 22/7, रेडियस है 30, हाइट है 145, और रेडियस 30 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 145 प्लस 30 मिल जाएगा 175। 7 से इसे कैंसिल करेंगे 25 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर 10,000 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज कि 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके। तो जब आप 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन्स 1/100 मीटर, और अब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेना है सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो आप 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 आपके पास क्या आ जाता है मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।